दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी की सहयोगी चैनल द गुरु अकेडमी पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यूजीसी नेट का जो बैच चल रहा है, यूपीएचएससी का जो बैच चल रहा है, इसमें कहानी विधा है वह आज समाप्त हो रही है। आज 3 कहानियाँ दी गई। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, ये 3 कहानियाँ आज दी गई। कल अवकाश रहेगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं वो सभी लोग ज़रूर ध्यान रखें कि कल अवकाश रहेगा और परसों 17 से नाटक के इकाई से नया बैच प्रारंभ होगा। उसके लिए आप सभी को पता है कि हर यूनिट से नया बैच शुरू होता है, तो नाटक विधा से जो नया बैच शुरू हो रहा है उसके लिए एडमिशन आज 15/3/2024 से ही प्रारंभ है। कल अवकाश रहेगा। कल 16 को भी लोग एडमिशन ले सकते हैं, तो 15, 16 2 दिन एडमिशन होगा और 17 तारीख से नाटक की इकाई से नया बैच शुरू होगा। तो चलिए, इन 3 कहानियों पर आधारित जो प्रश्न है, जो आज कराया गया है, जो लेक्चर दिया गया, उसी पर आधारित जो आज के प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। हरिशंकर परसाई की रचनाएं कौन सी हैं? विकलांग श्रद्धा का दौर, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से वसुधा पत्रिका का संपादन किया। कब किया? 1941, 43, 45, 47। उत्तर हो जाएगा डी, 1947। हरिशंकर परसाई की पहली रचना कौन सी है जो प्रहरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रश्न संख्या 3 देखें। उत्तर हो जाएगा बी, स्वर्ग से नर्क तक। हरिशंकर परसाई किसके विचारों से प्रभावित थे? उत्तर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यह कंपटीशन अकेडमी का सहयोगी चैनल है, द गुरु अकेडमी। आपको मुख्य चैनल पर जाना है तो आप YouTube पर जाएं, सर्च कर लें कंपटीशन अकेडमी, तो आपको वहाँ पर मुख्य चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे वीडियो पब्लिश है, जहाँ पर आपको पेड मेंबर्स के लगभग सारे वीडियो वहीं पर दिए जाते हैं लोगों को। संतन को कहाँ सीकर सो काम किस संग्रह में संकलित लेख है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, एक एक चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं। हेलो, पाँच का उत्तर ए हो जाएगा। वैसे मैंने जब अभी आप लोगों को पढ़ाया तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि संतन को कहाँ सीकर सो काम, इस पद के बारे में मैंने पूरा बताया। लेकिन यहाँ पर आपको यह बताना है कि इस शीर्षक से, मेरा प्रश्न ये है कि इस शीर्षक से जो लेख लिखा गया परसाई के द्वारा वो किस में संकलित है? तो हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना बेईमानी की परत में संकलित नहीं है? प्रेमचंद के फटे जूते, राम का दुख और मेरा, राम कथा 6 पग, आई बरखा बहार। आपका उत्तर हो जाएगा सी, राम कथा 6 पग। देखिए, 4 की चारों रचनाएं हरिशंकर परसाई की हैं। बेईमानी की परत में 3 रचनाएं संकलित हैं। एक राम कथा 6 पग है जो अपनी अपनी बीमारी संग्रह में संकलित है। प्रश्न यही है कि कौन सी रचना बेईमानी की परत में संकलित नहीं है? तो राम कथा 6 पग। बाकी प्रेमचंद के फटे जूते, राम का दुख और मेरा, आई बरखा बहार, ये तीनों बेईमानी की परत में संकलित हैं। लेकिन राम कथा 6 पग ये अपनी अपनी बीमारी में संकलित है। अपनी अपनी बीमारी संग्रह में संकलित रचनाएं कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 7, प्रेम की बिरादरी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, सुजलाम सुफलाम, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये 3 रचनाएं अपनी अपनी बीमारी संग्रह में संकलित हैं। वैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी मैंने आपको पढ़ाया, पूरा लेक्चर अभी दिया है। सुजलाम सुफलाम के बारे में बताया, तो लेक्चर हमारे कंपटीशन अकेडमी पर जाकर आप देख सकते हैं। जो पेड मेंबर्स हैं उनको लिंक दिया गया है, अगर नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के पात्र कौन कौन से हैं? हवलदार अब्दुल, हवलदार बलभद्र, हवलदार रामजीवन।
गलती से कुछ लोग यहाँ पर बता देंगे डी 1 2 3, लेकिन गलत होंगे। उत्तर होगा बी 2 और 3। हवलदार बलभद्र और हवलदार राम सजीवन है। हवलदार अब्दुल नहीं है। इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में क्या थे? आईजी, डीआईजी, एमडी, एसपी। उत्तर हो जाएगा सी एमडी। जैसे ही कहानी पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में पत्नी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया? मकान, खटला, अर्धांगिनी, नारी। आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2। नारी के लिए, पत्नी के लिए मकान शब्द का, खटला शब्द का प्रयोग किया गया, अर्धांगिनी और नारी नहीं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में प्रयुक्त शब्द जचकी। जचकी का आशय क्या होगा? उत्तर हो जाएगा बी प्रसव। ये मैंने आपको समझाया है, कहानी मैंने अभी पढ़ाया है, उस कहानी में मैंने पूरा आपको बताया है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए थे? तो भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु गए थे। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में सर्वप्रथम गृह मंत्री ने किसे भेजने के लिए सचिव से कहा था कि चांद से पत्र आया है, वहाँ के विभाग ने लिखा है, वहाँ पर किसे भेज दिया जाए? तो कहा गया था आईजी को भेजा जाए। गृह मंत्री ने सचिव से कहा था आईजी को भेजा जाए, लेकिन सचिव ने कहा नहीं, वहाँ पर आईजी को नहीं भेजा जा सकता है, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेजा जाए, क्योंकि वो हमारा क्षुद्र ग्रह है। इंस्पेक्टर मातादीन कहानी में किसका किसका जिक्र है? गृह मंत्री, पुलिस मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। उत्तर हो जाएगा सी 1 2 4। गृह मंत्री, पुलिस मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जाने के लिए यान में बैठते हैं तो क्रम से किसे किसे बुलाते हैं या कौन कौन उनके पास आता है? उत्तर हो जाएगा बी। पहले मुंशी गफूर आता है उनका, उसके बाद में हवलदार बलभद्र आता है, फिर हवलदार राम सजीवन आता है। अगला प्रश्न है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में मातादीन को कौन बताता है कि एसपी साहब के घर से खबर है कि चांद से एड़ी चमकाने वाला पत्थर ले आना? उत्तर हो जाएगा बी हवलदार राम सजीवन। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में हनुमान जी ने किस दफ़ा का फैसला कर दिया था बताया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सीता जी को रावण लेकर जाता है, फिर कहा जाता है कि उस पर यह दफ़ा था। कौन सा दफ़ा? तो दफ़ा 362 ये बताया गया है। और कहते हैं हनुमान जी ने तो वहीं पर सजा दे दिया। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी में चांद के सिपाहियों को कितनी तनख्वाह मिलती थी? उत्तर हो जाएगा ए 500। इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर सर्वप्रथम कौन सा काम किया था? तो चांद पर सर्वप्रथम काम किया कि पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर बनवाना। इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर एक निर्दोष व्यक्ति को हत्या के आरोप में कितने वर्षों की सज़ा दिलाते हैं? भाई ये पूरी कहानी तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, और आशा करते हैं कि इसमें जो भी प्रश्न है वो आप लोग ज़रूर कर ले रहे होंगे। कोई ऐसा तथ्य नहीं जो आप लोगों से अछूता हो, फिर भी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि टोटल 45 प्रश्न है, अभी हम लोग 20वें प्रश्न पर चल रहे हैं। 45 में आपके कितने सही हुए? आप चाहे हमारे पेड मेंबर्स हो या हमारे व्यूअर्स हों, जो भी हों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक 45 प्रश्न को देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हुए। और ये तीनों बहुत ही साधारण कहानियाँ हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा ज़रूर होगा। तो 20 का उत्तर हो जाएगा सी 20 वर्ष। मातादीन ने चांद के कोतवाल से कहा कि एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है हमारे देश में कितने वर्षों से सरकारों को बचा रहा है? उत्तर हो जाएगा सी 25 सालों से। मातादीन को पुलिस में भर्ती हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? प्रश्न संख्या 22। विकल्प है 26 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष। आपका उत्तर हो जाएगा ए 26 वर्ष। चांद पर मातादीन के सार्वजनिक अभिनंदन समारोह को भारत में बैठे कौन मंत्री टेलीविज़न पर देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पुलिस मंत्री। उत्तर हो जाएगा डी पुलिस मंत्री।
माता दीन को भारत वापस लौटने के लिए किसका पत्र मिला था? एसपी, सीओ, एसएचओ, आईजी। उत्तर हो जाएगा डी, आईजी का पत्र मिला था। माता दीन चांद पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि सभी के कंधे पर एक स्टार था, सभी के कंधों पर 2 स्टार था, सभी के कंधों पर अलग अलग स्टार था, सभी के कंधों पर स्टार नहीं था। तो उन्होंने क्या देखा? उत्तर हो जाएगा डी, सभी के कंधों पर स्टार नहीं था। अगला प्रश्न है, अमृतसर आ गया कहानी किस संग्रह में संकलित है? उत्तर हो जाएगा डी, पटरियां कहानी संग्रह में। और इस पटरियां कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1973। अमृतसर आ गया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? उत्तर हो जाएगा बी, 1971। अमृतसर आ गया कहानी में कुल कितने पठान व्यापारी डिब्बे में थे? आपका उत्तर हो जाएगा 3 पठान व्यापारी थे। अमृतसर आ गया, इस वाक्य को रेलगाड़ी में सर्वप्रथम कौन कहता है कि अमृतसर आ गया? बहुत जोश के साथ चिल्लाकर कहता है अमृतसर आ गया। उत्तर हो जाएगा बी, दुबला बाबू। अमृतसर आ गया कहानी के बारे में सही कथन कौन सा है? कथावाचक दिल्ली में होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह देखने जा रहा था। विभाजन के बाद लाहौर और गुरदासपुर किधर पड़ेगा, ये बात हो रही थी लोगों में। विभाजन के बाद जिन्ना कहाँ रहेंगे, मुंबई में रहेंगे या पाकिस्तान, ये भी बातें चल रही थी। डिब्बे में बैठे एक दुबले बाबू में बैठा एक दुबले से बाबू पेशावर के थे। इनमें से कौन सा सही है? सत्य कथन कौन सा है? अब कई लोग कहेंगे डी होगा, लेकिन शायद उनका ध्यान सही विकल्प पर नहीं जा रहा है। बी होगा। 2, 3, 4 पहला गलत है। गणतंत्र दिवस समारोह नहीं, स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहे थे। तो 30 का उत्तर बी होगा। ऐसे देखिए, ऐसे छोटी छोटी गलतियां परीक्षा में आप लोग करते हैं। शब्दों पर नहीं ध्यान देते हैं, प्रश्न क्या पूछा गया उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। और ऐसे 4-5 प्रश्न अगर आपके गलत हो गए तो आप मान लीजिए 4-5 प्रश्न गलत होने का मतलब कंपटीशन से बाहर। तो ये चीज़ आप लोग भी समझते हैं, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को समझते चलें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है, बस सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है उस पर ध्यान देने की। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत का विषय क्या होगा? उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी है। मानवीयता का अभाव है, वृद्ध माँ का दर्द है, पुत्र के लिए माँ का योगदान है, पदोन्नत के लिए चापलूसी। युवा पीढ़ी द्वारा बुजुर्गों को वेगानेपन के बोध का चित्रण किस कहानी में किया गया है? उत्तर हो जाएगा सी, चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी में अवसरवादिता व स्वार्थ पूर्ति के साक्षात मूर्ति का प्रतीक कौन है? तो सामनाथ हैं। 33 का उत्तर ए हो जाएगा, सामनाथ। चीफ की दावत कहानी में सामनाथ के बारे में सही कथन कौन सा है? सही पूछा गया है कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा डी, वह एक मध्यवर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। प्रश्न संख्या 35 देखें, भीष्म साहनी की कहानी कौन सी है? उत्तर हो जाएगा अमृतसर आ गया और चीफ की दावत। बिजली कहानी तो आप लोगों को पढ़ा ही चुके हैं, बिजली कहानी के बारे में बता ही चुके हैं, राधिका रमन की बात कर ही चुके हैं हम लोग, है ना। भीष्म साहनी की कहानी कौन सी नहीं है? उत्तर हो जाएगा डी, शरणागत। देखिए, शरणदाता और शरणागत दोनों मैंने आपको बताया है ना। शरणदाता और शरणागत दोनों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। भीष्म साहनी की कहानी कौन सी है? प्रश्न संख्या 37, उत्तर हो जाएगा डी, भागरेखा भी है, भटकती राग भी है, पटरियां भी हैं। चीफ की दावत कहानी में सामनाथ की पत्नी ने मां को कहां भेजने की बात की थी? प्रश्न संख्या 38 देखें, उत्तर हो जाएगा अपनी सहेली के घर। चीफ की दावत कहानी में सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र कौन बना हुआ था? तो चीफ की पत्नी। चीफ की दावत कहानी में फुलकारी को ओन्ना बनाने के लिए किसे कहा गया था? तो सामनाथ की मां को कहा गया था। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा आप लोग। अमृतसर आ गया कहानी में माला का जाप करने वाले कितने लोग थे? उत्तर हो जाएगा 2 लोग थे। एक पठान व्यापारी एक था और एक बुढ़िया थी। एक पठान व्यापारी था और दूसरी एक बुढ़िया थी, तो ये 2 लोग थे। अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन पर पता चलता है कि दंगा हो गया है? उत्तर हो जाएगा सी, वजीराबाद स्टेशन। चीफ की दावत कहानी में कितने बजे मेहमान के आने की बात हो रही है?
उत्तर हो जाएगा सी 7:30 बजे। हरिया निमाए हरिया निभाने हरिया ते भागी भरिया है, ये गीत कौन गाता है? चीफ की पत्नी, मोहल्ले की स्त्रियां, सामनाथ की पत्नी, सामनाथ की माँ। उत्तर हो जाएगा डी सामनाथ की माँ। चीफ की दावत कहानी में चीफ कहाँ के निवासी थे? उत्तर हो जाएगा सी अमेरिका के निवासी थे। 45 प्रश्न था, कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी कल अवकाश रहेगा, केवल एडमिशन होगा। आज भी एडमिशन सुबह से लोगों का हो रहा है, कल भी होगा और परसों नाटक विधा से नया बैच प्रारंभ होगा। आप भी अपने लोगों को बता सकते हैं, अपने साथियों को बता सकते हैं, उनको सूचित कर सकते हैं। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। फीस और सारी जानकारी मिल जाएगी। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ फिर किसी दिन। आपने समय दिया, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।